नमस्कार। फिर से लास्ट संडे हम लोगों ने इसी चैनल का नाम हैकर की पाठशाला, तो इसी चैनल पे हम लोगों ने एक सेपियंस बुक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था और आपके कमेंट्स ये बता रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी थोड़ी सी इन चीज़ों में है। तो मुझे लगता है कि उसके आगे की बात कर लेनी चाहिए कि 1400 करोड़ साल पहले से लेकर के अब तक एक चीज और है जिसने मनुष्य के सभ्यता के इतिहास में सबसे अच्छा और ज्यादा योगदान दिया है, वो है धर्म। क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में हैं, इसीलिए यहां पर आपके सामने ये टॉपिक लिखा भी हुआ है कि नए मत तथा ईस मानव पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक धर्म वो है जो पारंपरिक है, एक धर्म वो है जो आधुनिक है। तो आज की हमारी जो चर्चा होगी वो इस बात पे होगी कि आधुनिक धर्म वर्सेस पारंपरिक धर्म, कौन बेहतर है और कौन किस पर अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है कि कौन बेहतर है। तो हम लोग सबसे पहले अगर आप बात की जाए तो बात करेंगे पारंपरिक धर्मों की, कि पारंपरिक धर्म को समझ लेते हैं। और आपको बता दें कि एक देश में एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसे का एक पेपर होता है उसमें ये पूछा भी गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर डिस्कस होना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि ये क्या। सबसे अच्छी बात है कि एक होते हैं पारंपरिक धर्म और एक होते हैं आधुनिक धर्म। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पारंपरिक धर्म क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि आधुनिक धर्म कौन सी कसौटी ऐसी मिलेगी जो आधुनिक धर्मों को डिफाइन करेगी। तो सबसे पहला काम आपका, पारंपरिक धर्म का सिंपल सा मतलब है जो प्रारंभ से अब तक है। प्रारंभ से अब तक यानी कि जब से हम लोग समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तब से लेकर के अब तक जो धर्म है उसको आप बोल सकते हैं कि प्रारंभ से अब तक है। उनमें जो पहले नंबर पे अगर आप लेंगे तो ये हिंदू धर्म है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में बहुत से लोग, आप में से देखोगे, आप लोग ये वीडियो देख रहा होगा, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के भी होंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले हम ये समझ लेते हैं कौन कौन से धर्म पारंपरिक धर्म हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। जैसे ही हिंदू धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म के विरोध में कई सारे धर्म पैदा हो गए। उनमें जो सबसे मुखर था उसका नाम था बौद्ध धर्म। दूसरे की अगर बात करें तो वो था जैन धर्म। तीसरे की बात करें तो सिख धर्म। ये सब वो धर्म हैं जो हिंदू धर्म के विरोध में पैदा होने वाले धर्म हैं। इसका मतलब जैसे जैन की बात करें, बौद्ध की बात करें, सिख की बात करें, सबका अपना अपना मानना था, अपने अपने मत थे। यानी बौद्ध धर्म भी यहां नहीं रुका। इसका मतलब हिंदू धर्म भी नहीं रुका, जो कि बौद्ध में, जैन में, सिख में आगे चेंज होता चला गया, या उनमें से जो शाखाएं निकली वो बौद्ध है, जैन है और सिख है। बौद्ध धर्म भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया आगे चलकर। एक हुआ हीनयान और एक हुआ महायान। दुनिया भर में इन दोनों के फॉलोअर्स देखे जा सकते हैं। आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मानने वाले हो सकते हैं। ये हिंदू धर्म का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि कहां से थे और इनमें से कौन कौन निकल गए, या इसके विरोध में कौन कौन से निकल गए। तो बौद्ध निकला, जैन निकला, सिख निकला, सब अपने अपने मत के लिए निकले कि हमारा मत ये है, हमारा मत ये है और हमारा मत ये है। यानी कि हिंदू धर्म में जो रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों के विरुद्ध निकले थे ये सब। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पर, अगर हम बात करें कि सेकंड कौन सा निकला,
शुरू में एक चल रहा था सामी धर्म, सामी धर्म, सेमेटिक रिलीजन जिसको बोलते हैं आप। अगर आप सामी धर्म की बात करें तो सामी धर्म में जो सबसे पुराना धर्म है वो है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म की ही शाखा, एक शाखा बन गई ईसाई धर्म की। उन्हीं में से आगे चल करके एक धारा बनी ईसाई और एक बन गई इस्लाम। और अगर आप इस्लाम की भी बात करेंगे तो इस्लाम में से ही एक धारा निकली सूफी। और ईसाई की बात करेंगे तो ईसाई में दो पार्ट और निकल गए, एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट। जैसे आपने एक ब्रूनो का नाम सुना होगा। ब्रूनो ईसाई धर्म हो गए, यहूदी धर्म हो गए, इस्लाम धर्म हो गए, ये एक ही पॉइंट पर निकले हैं आकर के, इसीलिए इनके मानने वाले लगभग एक जैसी बात करते हैं। जैसे अब ईसाइयत में अगर आप बाइबल की बात करें तो बाइबल के चैप्टर 1 में जिसका नाम जेनेसिस है, उसमें कहा भी गया है कि ईडन गार्डन, वहां पर आदम हवा, या जो कि इस्लाम में भी इसकी कहानी चलती है, और एडम ईव, यानी कि ईश्वर ने एडम को बनाया और चूंकि एडम अकेला ना रहे उसके लिए ईव को बनाया, और एडम और ईव को ईडन गार्डन में छोड़ दिया। वहां पे था फॉरबिडन फ्रूट, वो वर्जित फल, जो कि कहा गया कि चखा नहीं जाता है। लेकिन ईव के उकसाने पर, ऐसा कहा जाता है कि ईव के उकसाने पर एडम ने उसको चख लिया और ईश्वर ने उनको सजा के तौर पर इस पृथ्वी पर भेजा। एक दिन में सूरज, एक दिन में चांद, सूरज चांद बनाया, तारे बनाए, आसमान बनाए, धरती बनाई, सब बनाया, और 7वें दिन छुट्टी रख दी। वहां से हफ्ते की धारणा जो निकली वो वहां से निकली। अगर आप ऐसा मानना चाहें तो मान सकते हैं। लेकिन जैसे हिंदू धर्म में ही अगर आप कहेंगे कि तो एक संप्रदाय और निकला, वो है कबीर पंथ। और अगर दूसरी बात करें तो एक निकला रैदासी संप्रदाय। रविदास का नाम आपने सुना होगा, वही रविदास है, ये रैदासी संप्रदाय। इन सब का मूल वही है कि हम रूढ़ियों के विरुद्ध खड़े होंगे, और हम जहां खड़े होंगे हम में भी कुछ रूढ़ियां आ जाएंगी और हमारे भी विरुद्ध लोग आते चले जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक धर्म से दूसरा धर्म निकला, दूसरे से और संप्रदाय निकले, उनसे और संप्रदाय निकले। इसका मतलब ये चीजें एक जगह रुकने वाली नहीं है, ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। और एक धर्म में जब जब रूढ़ियां बढ़ जाएंगी तो उसी के विरोध में दूसरी चीजें बाहर आ जाएंगी। जैसे यहूदी, जो कि ईसा मसीह थे, वो एक यहूदी थे और उन्हीं की उसी धर्म की कुछ बातें उनको ठीक नहीं लगी और उन्होंने नया धर्म ही ईसाई बना दिया। ईसाई धर्म में भी जब रूढ़ियां बढ़ने लगी तो उन्हीं रूढ़ियों के विरुद्ध में एक प्रोटेस्टेंट, एक कैथोलिक, आप बहुत सारी चर्च देखते होंगे, एक मेथोडिस्ट चर्च होती है, या एक कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट भी है। ये सारी चर्च ये अपने अपने मान्यताओं वालों के लिए। जैसे यूरोप में, एक वेस्ट में ब्रूनो नाम का एक व्यक्ति रहा, उसने इन सब के विरुद्ध में बात कही। ब्रूनो ने कहा कि इन सब का मानना, इन सेमेटिक धर्म का मानना है कि ईश्वर और जगत अलग अलग है। मतलब ईश्वर ने जगत को बनाया और जो जगत है उसको छोड़ दिया कि अब आप मैनेज करिए। लेकिन ब्रूनो ने कहा कि ना, ईश्वर और जगत सब एक है। तो उसके ऊपर केस हुआ, केस में आया, कई लोगों ने मिल करके, जो जजेस थे, उन्होंने उसको 7 साल की जेल दे दी। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आया, जैसे ही वो 7 साल बाद जेल से वापस आया, उससे पूछा गया अब आप क्या मानते हैं, तो उसने कहा वही मानते हैं जो पहले मानते थे। तो इसका मतलब उन सब लोगों ने चौराहे पर उसको जिंदा जला दिया। कुछ न्यूटन भी ऐसी बात कर रहा था, कुछ गैलीलियो ऐसी बात कर रहे थे। गैलीलियो ने तो यहां तक बोला है, जैसे वो मैथमेटिशियन था बेसिकली, एक न्यूटन भी एक मैथमेटिशियन था, उसने, वो गैलीलियो की शायद बात है, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो गैलीलियो की बात है। इफ यू अगर आप भगवान की भाषा पढ़ना चाहते हैं तो आप गणित पढ़ो।
इफ यू हैव अंडरस्टैंड टू लैंग्वेज ऑफ गॉड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब अगर आप भगवान की भाषा समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, मैथ की भाषा पढ़नी पड़ेगी। उनका तर्क ये था कि इस जगत को ईश्वर ने इतना तार्किक बनाया है कि ईश्वर जरूर एक गणितज्ञ रहा होगा। ये न्यूटन का कथन है कि इस धरती को देखिए, इस जगत को देखिए, इतना तार्किक बनाया है उसने कि ईश्वर जरूर एक गणितज्ञ रहा होगा। तो हम लोग इन धर्मों की अगर हम बात करें तो ये सब पारंपरिक धर्म है। ठीक, आधुनिक धर्म की अगर हम बात करें तो आधुनिक धर्म कैसे होंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आधुनिक धर्मों के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए तो हम लोग कुछ और भी ऐसे टॉपिक लेकर के वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।